Assalamualaikum everyone, myself Sumaya, student of BMS Final Prof Jamia Tibbia Deoband. Welcome back to our channel Rehnumai Tib. Today in this video I am going to talk about migraine. Migraine is a familial disorder characterized by recurrent attack of headache, widely variable in intensity, frequency and duration. Attacks are commonly unilateral and are associated with anorexia, nausea and vomiting. इसको हम यूनानी ज़बान में शकीका कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्टम्स. माइग्रेन के सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये एक बहुत कॉमन कॉज है सर दर्द का, हेडेक का. माइग्रेन पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट का फ्रंटोटेम्पोरल एंड ऑक्यूलर एरिया इन्वॉल्व रहता है और ये सर के पीछे से होते हुए नेक तक भी ये पेन हो सकता है. और जो ये पेन है ये 1 to 2 आवर की सिवियरिटी के साथ बढ़ता जाता है और कई बार 4 to 72 आवर्स तक भी ये पेन प्रेजेंट रहता है पेशेंट में. इसके अदर सिम्टम्स हो सकते हैं लाइक लाउड नॉइज, ब्राइट लाइट्स, फिजिकल एक्टिविटी एंड मूवमेंट करने की वजह से भी ये माइग्रेन हो सकता है. इसके साथ ही माइग्रेन पेशेंट में क्या होता है कि पेशेंट को विजुअल सिम्टम्स नज़र आना शुरू होते हैं. इन विजुअल सिम्टम्स को हम माइग्रेन ऑरा कहते हैं. ये माइग्रेन ऑरा कई बार क्या होता है माइग्रेन हेडेक से पहले या फिर माइग्रेन हेडेक के बाद और माइग्रेन हेडेक के दौरान भी पेशेंट में प्रेजेंट रहते हैं. इन माइग्रेन ऑरा में पेशेंट को फ्लैशेस ऑफ लाइट्स नज़र आती हैं और ये तकरीबन 1 आवर तक पेशेंट में प्रेजेंट हो सकता है. सो दिस इज़ माइग्रेन सिम्टम्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेस. इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट और जो आपकी जीन्स होती है वो माइग्रेन के रिस्क को बढ़ा देती है. और स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो 70% माइग्रेन के पेशेंट हैं उनमें कहीं ना कहीं फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में उनकी पुरानी हिस्ट्री प्रेजेंट रही हुई होती है. और इसके अलावा इसके कॉजेज़ हो सकते हैं लाइक ब्रेन इंजरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, लिवर इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फ्लामेशंस. इनकी वजह से भी माइग्रेन जो है वो कॉज कर सकता है. नाउ अब हम इसके ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं. इनके ट्रिगर्स को अवॉइड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये माइग्रेन पेशेंट में क्या करते हैं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. सो अवॉइड दिस ट्रिगर्स. इनके कुछ ट्रिगर्स होते हैं लाइक डाइटरी ट्रिगर्स, इमोशनल ट्रिगर्स, मेडिसिनल ट्रिगर्स. इनको अवॉइड करना चाहिए. सो फर्स्ट इज़ फिज़िकल ट्रिगर्स. फिज़िकल ट्रिगर्स की बात करें तो लैक ऑफ स्लीप, हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सेसिव एक्सरसाइज करने की वजह से भी ये माइग्रेन जो है वो प्रेसिपिटेट होते हैं पेशेंट में. इसके अलावा सम डाइटरी ट्रिगर्स होते हैं लाइक डिहाइड्रेशन, मिस्ड मील. इट मीन्स आपने फ्लूइड इनटेक कम किया हो या फिर मील को अपने आपने मिस कर दी हो या फिर उन्हें वक्त पर ना लिया हो. इसके अलावा कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए लाइक टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, रेड वाइन, सिट्रस फ्रूट. इन्हें अवॉइड करें क्योंकि इनसे भी प्रेसिपिटेट हो जाता है. इसके अलावा इमोशनल ट्रिगर्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्साइटमेंट. इनसे भी जो है माइग्रेन प्रेसिपिटेट होते हैं. इसके अलावा ह्यूमिडिटी बढ़ जाने की वजह से या ठंड बढ़ जाने की वजह से भी माइग्रेन पेन जो है वो ट्रिगर करते हैं. और कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनके लॉन्ग टर्म यूज़ करने की वजह से भी माइग्रेन हो सकता है. सो लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, HRT, इट मीन्स हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, वासोडाइलेटर, स्लीपिंग पिल्स. इनसे भी जो है माइग्रेन प्रेसिपिटेट होते हैं. सो अगर हम फीमेल्स की बात करें तो पीरियड्स होने से 2 दिन पहले और पीरियड्स जाने के 3 दिन बाद भी माइग्रेन जो है वो हो सकता है. इसका सीधा कारण जो है वो एस्ट्रोजन लेवल के हार्मोन को माइग्रेन से एसोसिएट पाया गया है.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायग्नोस। इसको डायग्नोस करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक लैब टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती हैं। हम क्या करते हैं, इनकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक इसका डायग्नोस तैयार करते हैं। सो इसके अलावा जो माइग्रेन पेशेंट हैं उनमें एटलीस्ट माइग्रेन के 5 अटैक्स होने चाहिए और ये अटैक एटलीस्ट 5 to 72 आवर तक लास्ट करने चाहिए। फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एटलीस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मैच करने चाहिए। सो फर्स्ट इज यूनिलैटरल हेडेक, सेकेंड इज पर्सेंटाइल क्वालिटी, थर्ड इज moderate to severe pain intensity, and fourth is aggravation by causing evidence of physical routine aggravation by causing physical routine activity। इसके अलावा फॉलोइंग 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में से एटलीस्ट 1 कैरेक्टरिस्टिक्स और मैच होने चाहिए। सो फर्स्ट इज नॉजिया एंड वॉमिटिंग एंड सेकेंड इज फोनोफोबिया एंड फोटोफोबिया। फोनोफोबिया इट मीन्स फियर ऑफ noise and photophobia it means fear of light. Now let's talk about the treatment. इनके ट्रीटमेंट को, माइग्रेन के ट्रीटमेंट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज acute attack and second is preventive medicines, preventive treatment। तो acute attack को सबसाइड करने वाली जो मेडिसिन होती हैं उनमें आ जाता है ट्रिप्टॉन्स, नाराट्रिप्टॉन। सेकेंड इज डाइटन, इसमें आ जाते हैं लैस्मेडाइटन। थर्ड इज अर्गोट एल्कलॉइड, इसमें आ जाते हैं अर्गोटामीन, डाईहाइड्रोअर्गोटामीन। एंड फोर्थ इज एंटासिड, एस्प्रिन एंड आइबुप्रोफेन नाम के जो ड्रग्स हैं वो एक्यूट अटैक को सबसाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट के बारे में। तो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में जैसे एंटीसीजियल मेडिसिन्स, बीटा ब्लॉकर्स लाइक प्रोपेटालॉल, मेट्राप्रोलोल एंड ट्रिप्टॉन्स, सुमाट्रिप्टॉन्स, नाराट्रिप्टॉन्स जैसी जो मेडिसिन्स हैं वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को सबसाइड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब हम बात करते हैं यूनानी से मुतालिक जो दवाइयाँ हैं वो शकीका के मरीज़ों में इस्तेमाल में लाई जाने वाली जो दवाइयाँ उनमें इस्तेमाल होती है। इत्रिफल इस्तुखुद्दूस, इत्रिफल किशनेज़ी, अर्के अजीब, इसके अलावा ब्रेन टॉनिक, ये सारी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। कई बार क्या होता है कि जो गर्मी से होने वाले सर दर्द होते हैं उनमें कुछ रोगनियात का इस्तेमाल कराया जाता है, तो उनमें इस्तेमाल में लाने वाले जो रोगनियात हैं जैसे कि रोगन काहो, रोगन कद्दू, रोगन बनफशा, इनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है माइग्रेन पेशेंट में। अब हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में जो माइग्रेन के पेशेंट में इस्तेमाल में लाई जाती है। तो फर्स्ट इज़ कि करना आपको ये है कि सौंठ लें। सौंठ बहुत ही मुफीद माना गया है माइग्रेन के पेशेंट के लिए। तो 100 ग्राम सौंठ लें और इसके साथ ही 25 ग्राम दखनी मिर्च या सफ़ेद मिर्च लें। इनका सफ़ूफ तैयार कर लें। सूरज निकलने से पहले आधा चाय का चमचा ताज़ा पानी के साथ इसे रोज़ाना लें। इंशाल्लाह इससे जो माइग्रेन है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू होगा। इसके साथ ही सौंठ को पानी में या फिर शहद के साथ इसका ज़मात तैयार कर लें और जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ इसका लेप लगा लें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि अदरक के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक के रस को निकाल कर ड्रॉपर से चंद कतरा अपने दोनों नथनों में डाल लें या एक एक ड्रॉप डाल लें। इससे भी जो है वो माइग्रेन का पेन जो है वो इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू होगा। If you like my video, please like and subscribe. Follow for more updates. Thank you.